कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार के तरफ से जो है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। तो इस मुआवजा लेने के लिए भी आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। राशि जमा था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पैसा जो है उसके परिवार के लोगों को ही मिलेगा। तो उस नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के बारे में बताने वाला हूं कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज देना पड़ता है। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। तो आइए हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है। तो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में जो है परिवार के सभी सदस्यों का संबंध दर्शाया जाता है कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। जैसे कोई जैसे स्वयं है और उसका क्या पति है या पत्नी और उसके अपने बच्चों का नाम उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है तो अगर पति अगर मृत हो गए हैं तो उस पारिवारिक सदस्यता में पत्नी आएंगे और उसके सारे बच्चे आएंगे। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसके पारिवारिक सदस्यता में पति रहेगा और उसके सारे बच्चे रहेगा। सारे बच्चे में जैसे वो विवाहित है तो भी रहेगा, अविवाहित है तो भी रहेगा। यानी जैसे ये मान लीजिए ये मृत हो गए हैं तो पत्नी, पुत्र, पुत्र, पुत्री और पुत्री, इस सभी का नाम पारिवारिक सदस्यता में आएगा। इसके ऊपर वाले व्यक्ति का नाम नहीं आएगा या इसके नीचे वाले व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। उसके लिए वंशावली बनवाना पड़ता है। पारिवारिक सदस्यता में सिर्फ एक परिवार के ही व्यक्ति होते हैं। अब अगला है कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहला तो है कि मुआवजा के लिए। मुआवजा क्या कि मान लीजिए अगर किसी की जो मृत्यु है आग लगने से या डूबने से या सांप काटने से या सड़क दुर्घटना में या वज्रपात में जो होता है आकाशीय पिंड जो गिरता है बरसात के समय में, उसमें मृत्यु हो जाता है, किसी भी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार के तरफ से जो है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। तो इस मुआवजा लेने के लिए भी आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति का बैंक में कुछ जमा राशि था, बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या अन्य किसी भी जगह पे उसका राशि जमा था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पैसा जो है उसके परिवार के लोगों को ही मिलेगा। तो उसमें भी आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप पता चल गया कि क्यों बनाना पड़ता है, ये समझ गए। अब अगला समझेंगे कि ये कहाँ से बनता है और कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। पारिवारिक सदस्यता आपका अंचल कार्यालय से बनता है और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगता है। तो सबसे पहले तो अंचलाधिकारी के नाम से आपको अंचलाधिकारी के नाम से एक लिखित आवेदन लिखना पड़ेगा पारिवारिक सदस्यता के लिए। और उसके बाद आपको पारिवारिक सदस्यता का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा। फिर शपथ पत्र यानी एफिडेविट एक बनवाना पड़ेगा। उसके बाद मुखिया या सरपंच से उसके पैड पे जो है अनुशंसा पत्र एक लिखवाना पड़ेगा। फिर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और सभी सदस्यों का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी पहचान पत्र हो वो सारा लगेगा। तो सबसे पहले है कि एक लिखित आवेदन देना होगा। तो लिखित आवेदन हम कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। लिखित आवेदन में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो ये सेवा में अंचलाधिकारी, और जिस अंचल का नाम रहेगा वो अंचल का नाम इसमें लिख देंगे। विषय लिखेंगे पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन यह है कि स्वर्गीय यानी जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम लिखेंगे और उसके पिता या पति, अगर आदमी मृत हुए हैं तो उनके पिता का नाम आएगा। अगर कोई औरत की मृत्यु हुई है तो उसके पति का नाम यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ ग्राम लिखेंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे, थाना लिखेंगे और पंचायत का नाम लिख देंगे, जिला लिख देंगे, के मूल निवासी थे, उनकी मृत्यु दिनांक इतना को हो गई, जिस तिथि को मृत्यु हुई वो लिख देंगे। और उनकी मृत्यु के पश्चात परिवार में निम्न सदस्य हैं। अब कौन कौन सदस्य है वर्तमान में, तो सबसे पहले क्रमांक लिख देंगे 1 2 3 4 जितने भी सदस्य हैं नाम लिखेंगे। मान लीजिए कोई पुरुष मृत हुए हैं तो उसकी पत्नी का नाम यहाँ लिखेंगे और उस जो मृत हुआ है उसका नाम स्वर्गीय करके लिख देंगे। और उम्र कितना है यानी उसकी पत्नी का, और आवेदिका स्वयं पत्नी बनी है तो स्वयं हो जाएगा आवेदक से संबंध। ऐसे ही यहाँ पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, पुत्र का नाम, सारा चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे लिखेंगे मैं मृतक की
पत्नी या पुत्र या पुत्री जो भी है लिख देंगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे आवश्यक कार्य हेतु पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगी जो भी है। और यहाँ लिखा जाएगा आपका विश्वासी, नाम लिखिए, पिता पति लिखिए, ग्राम लिखिए, पोस्ट लिखिए, पंचायत लिखिए, थाना, जिला, पिन, मोबाइल और दिनांक लिख दीजिए। उसके बाद अनुलग्नक में जो आप पेपर उसमें लगाते हैं सारा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना है अनुलग्नक में कि ये पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र का एक आवेदन, जो लिखित आवेदन है, मतलब जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म, उसके बाद शपथ पत्र यानी एफिडेविट, ग्राम पंचायत के मुखिया का अनुशंसा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी सदस्यों का पहचान पत्र। ठीक है, ये हो गया। ये तो आप आवेदन, लिखित आवेदन लिखेंगे। इसके साथ जो है आप दुकान से खरीद लेंगे पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र का एक फॉर्म आता है। ये फॉर्म जो है ले लेंगे और इसको पूरा फिलअप कर देंगे। आसान होता है। सबसे पहले ऊपर में अंचलाधिकारी जिसका है, जिस अंचल का उस अंचल लिख देंगे और यहाँ पर जो मृत हो गए हैं उनका नाम लिख देंगे और उस परिवार में कौन कौन सदस्य सारा का नाम लिखेंगे और उसके जो मृत हो गए उसका नाम लिख देंगे। सारा का सभी का उम्र लिखेंगे आधार कार्ड के अनुसार और आवेदक से क्या संबंध है उस संबंध लिख के नीचे साइन करके ये दे देंगे। और जो दूसरा पेज होगा इसको में कुछ नहीं फिलअप करेंगे, सही करके दे देंगे। और एक जो शपथ पत्र बनवाना है एफिडेविट, वो कैसे बनवाना है ये देखिए। इस तरह से एक एफिडेविट बनवाना है पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र। ये आप नोटरी से बनवा सकते हैं। इस तरह से बनता है। और उसके बाद आपको ग्राम पंचायत के जो मुखिया हो या सरपंच हो उसके लेटर पैड पे आपको इस तरह से पूरी लिखना होगा। ऐसे रहता है लेटर पैड, इस तरह से रहता है। ग्राम पंचायत लिखा रहता है, प्रखंड जिला से लिखा रहता है, मुखिया जो भी है, यहाँ पत्रांक उसका लिखा रहेगा, दिनांक लिखा रहेगा। वो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र हेतु अनुशंसा करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय जो मर गए हैं उनका नाम लिखाएगा, पिता पति का नाम लिखाएगा। उसके बाद ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब के मूल निवासी थे, स्वर्गीय डैश जो भी है नाम की मृत्यु दिनांक जिस को हुआ है वो लिख देंगे। इनके परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके परिवार में निम्न सदस्य हैं, लिख देंगे। जो मर गए उनका नाम लिखेंगे और पत्नी का नाम यहाँ लिख देंगे। जो मान लीजिए पुत्र है तो पुत्र का नाम लिख देंगे, उम्र, विवाहित है या अविवाहित है, पुत्र पुत्री जो भी है सारा इसमें सदस्य का नाम लिख देंगे। और लिखेंगे मेरी जानकारी में उक्त पारिवारिक सदस्यता जो है सही एवं सत्य है। यहाँ पर उसका हस्ताक्षर होगा, मुहर होगा। इस तरह से ये लेटर पैड पे भी उनका बन जाएगा। और एक आपको मृत्यु प्रमाण पत्र इस तरह से होता है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र आपको एक लगा देना है। तो आपने देखा कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये बनाने की इसका प्रक्रिया क्या है, ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, सारी प्रक्रिया आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और अभी के समय में ये बनाना बिल्कुल आसान है। आप जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप पारिवारिक सदस्यता अपने अंचल कार्यालय से बनवा सकते हैं। और आपने देखा है कि अगर किसी की मृत्यु अकारण हो जाती है सड़क दुर्घटना में या आग लगने से या पानी में डूबने से या सांप कटने से या किसी भी अन्य कारणों से, तो उसमें सरकार के द्वारा मुआवजा दी जाती है। और मुआवजा के समय आपको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। या किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में किसी का कुछ पैसा जमा था और उस आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसका पैसा उसके परिवार के सदस्यों को मिलता है, उसमें भी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अंचल कार्यालय से बनता है और बनाने के लिए आपको चाहिए एक लिखित आवेदन अंचलाधिकारी के नाम से और मृत्यु प्रमाण पत्र का, ये पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र का एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है। और उसके बाद एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है। मुखिया या सरपंच के लेटर पैड पे एक अनुशंसा करवा के देना पड़ता है। और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और सभी सदस्यों का आधार कार्ड यानी पहचान पत्र जो भी हो वो लगा के फॉर्म भर के एक आवेदन देना पड़ता है। जैसे ही आपका आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कर देते हैं तो उसको अंचलाधिकारी के माध्यम से राजस्व कर्मचारी के पास भेजा जाता है। राजस्व कर्मचारी अपने स्तर से भी आपके गांव में जाकर इसका जांच करता है कि आपने जो नाम दिया है क्या सही है या गलत है या आपने छुपाया है। तो वो अपना जांच करके अपना राजस्व कर्मचारी अपना जांच रिपोर्ट फिर अंचलाधिकारी को सौंप देते हैं। तो उसके बाद अंचलाधिकारी के द्वारा क्या करता है उसके आधार पे पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। और निर्गत करने के बाद जो है
राजस्व कर्मचारी का जांच आने के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा इस फॉर्मेट में पूरा इसमें फिलअप करके और नीचे यहाँ पे अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर लग के ये निर्गत हो जाता है और आपको एक प्रति इसकी मिल जाती है और इस प्रकार आपका पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी और अगर कोई और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।